मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आप तो कहते हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे ये। और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का, हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ। बची हुई उम्र की बात, संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि हूँ। थोड़ी बहुत चीज दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूँ। उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता है। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब दो सांसद रह गए, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, दो ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते। तो एक पीड़ा को जस में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं। और मेरे एक वाक्य है, आप हार का जस मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण भी तो पढ़ूंगा, लेकिन दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला जाना, नहीं भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आगे भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मेरे दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगन पेमेंट की कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आया और आधे घंटा कविता पढ़ी। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया,
लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं की। मैं भुक्तभोगी हूं। विद्या व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झंझुरवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से 5 घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक बहुत दिखती है हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूं, मुझे दुख इस बात का है योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहां। कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप राम जी को दोनों का चरित्र अलग अलग। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने प्यार ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और अब ये इसमें आप भी वही आते हैं। देखिए, आप हरियाणा में मैं रहता हूं, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल फिर रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। थोड़ा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप के। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होगा। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही पूछ काट करके चलो। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का 2nd ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे बापू दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गए। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इंसान कोई कुंभ का मेला जोगा अगले साल मिलेगा, क्या बता रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज बाद में 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। बोलिया जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लीजिए, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज्यादा लिया था जिंदगी भर चढ़ा था। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं रह सकता। और चाहिए इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है
लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ के पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया। योगी जी माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अरे सारे पाप मेरे ऊपर जाए तो कौन बनेगा? बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सोरे तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक सोच होनी चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात, आप लेते हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करे? बोले ना मैं तो जाऊँ। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, पहली मंजिल की बालकनी ना। वो आ गया, बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूँ, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक है कि अपने बाप की भी बात का ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। दोनों आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने 3 की छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं, बिगाड़े ओबराय क्या बिगाड़े। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी कर दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में उत्तम लोगों पर एक बोर्ड लगा दिया बच्चन 10 रुपए, जय भारती 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों गलत सरकार। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मेरे टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कर्नाटक टेस्ट में। अरे मैं कर्नाटक टेस्ट में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट भरता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है।
जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने नहीं जाते। आप धर्म का कर्म करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम को धर्म समझोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क में थोड़ी बेरोजगारी हट सकती है अगर आप काम को धर्म करना सीख लो। सीधी सी बात है। एक कविता कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, कृष्ण के दो चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाए, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाए। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है? आपका आशीर्वाद चलो सर। इतनी कुछ तालियों में कल्पना